स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 4 अर्थ स्ट्रक्चर। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, नेम द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्सेज ऑपरेटिंग इनसाइड द अर्थ। वो सारे सोर्सेज बताने हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बताने हैं अबाउट द फोर्सेज, वो सारे फोर्सेज, वो सारे बल जो इनसाइडली अर्थ के अंदर काम कर रहे हैं। तो क्या सोर्स है उनके इंफॉर्मेशन का, कैसे पता चलता है इनके बारे में? तो इंफॉर्मेशन अबाउट forces operating inside the earth is taken by the study of seismic wave, materials thrown up by volcanoes and the evidence from the theories of the origin of earth। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, फोर्सेस कौन कौन से हैं अंदर अर्थ के काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमसे को मिलती है सिस्मिक वेव से। मटेरियल्स जो कि वोल्केनो इरप्शन में थ्रोन आउट होते हैं, अर्थ के इनसाइड से निकलते हैं, वो सारे सबूत जो कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ से मिलते हैं कि किस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो इन सारी चीजों से हमें पता चलती है कि अर्थ के अंदर कौन कौन से फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ NIFE फाउंड what it is composed of। ये नाइफ है, तो नाइफ इज फाउंड इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल इनर कोर में पाया जाता है नाइफ। नाइफ इज कंपोज्ड ऑफ निकल, और ये निकल ही स्टैंड करता है Ni के लिए, और आयरन, आयरन का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है Fe। तो बीइंग हैवी मेटल्स एंड हैविंग हाई डेंसिटी, दीज आर फाउंड इनसाइड द अर्थ। तो देखो क्या है कि ये हैवी मेटल्स हैं और इनकी हाई डेंसिटी है, इसीलिए ये बहुत गहरे मतलब अंदर में पाए जाते हैं अर्थ के अंदर। What are the consequences of the pressure and temperature in the interior of the earth? क्या consequences होते हैं, प्रभाव पड़ता है प्रेशर और टेम्परेचर का इन इंटीरियर ऑफ अर्थ? तो ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ 2200 डिग्री सेल्सियस, every matter is in liquid and gaseous state in the interior core. The temperature in the mantle ranges from 870 degrees Celsius to 2200 degrees Celsius. So things are in semi-liquid to liquid state. The crust, a later 60 km breadth, is made up of solid rocks with a density of 2 to 3 gram per centimeter cube. The density goes on increasing to 3 to 4 centimeter per 3 to 4 gram per centimeter cube in the mantle and 10 to 13 centimeter cube in the core। देखो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है अंदर में, और वो टेम्परेचर है 2200 डिग्री सेल्सियस का। हर एक मैटर या तो लिक्विड फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में है इंटीरियर कोर में, और जो टेम्परेचर है मेंटल का वो 870 से लेके 2200 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। तो चीजें सेमी लिक्विड है, से लिक्विड स्टेट में है क्रस्ट में, और उसके बाद 60 किलोमीटर के जो है ब्रेड्थ जो है वो 60 किलोमीटर का मतलब ब्रेड्थ है। उसके बाद सॉलिड रॉक्स हैं, वो डेंसिटी है उनकी 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और फिर जो है कि डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, 3 से 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जा रही है मेंटल में, और 10 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जा रही है कोर में। तो इस तरह से जो है बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। Why do the meteorite help scientists to know about the interior of the earth? तो किस तरह से जो मेटियोराइट्स होते हैं साइंटिस्ट की मदद करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करने पे में। तो एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ, every planet and meteorite were floating in space and the material of the earth were same as that of the meteorite. So scientists can calculate the composition of rock of the earth by studying the material found in the meteorite। ओरिजिन के टाइम पे जब अर्थ का ओरिजिन हो रहा था तो हर एक प्लेनेट और जो मेटियोराइट थे वो फ्लोट कर रहे थे स्पेस में, और जो मटेरियल अर्थ का है वो सेम है मेटियोराइट के जैसा। इसीलिए साइंटिस्ट कैलकुलेट कर पाते हैं कि कंपोजिशन क्या है, मतलब कौन कौन से तत्व हैं वो पत्थरों के अर्थ के अंदर, किसको पढ़ के पता कर पाते हैं, जो मेटियोराइट्स आसमान से जमीन तक आते हैं उनसे। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट? अर्थ के क्रस्ट का क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी चीजें अर्थ के क्रस्ट में? तो अर्थ हैज मल्टीपल लेयर्स, अर्थ के पास मल्टीपल लेयर्स हैं, यानी बहुत सारी हैं, एक से ज्यादा हैं। द ओशियन बेसिन एंड द कॉन्टिनेंट कंपोज द क्रस्ट। जो समंदर है और जो कॉन्टिनेंट है वो कंपोज करता है क्रस्ट को, जो आउटर मोस्ट लेयर है।
ठीक है। फिर इसके बाद द अर्थ क्रस्ट इज बिटवीन 5 एंड 75 किलोमीटर डीप, 5 से 75 किलोमीटर गहरा है ये, ठीक है। थिकेस्ट पार्ट आर अंडर द कॉन्टिनेंट एंड द थिनर पार्ट आर अंडर ओशियन। जो सबसे मोटा पार्ट है वो कॉन्टिनेंट पे है जिसपे हम लोग रहते हैं, लैंड मास, और थिनर पार्ट जो है ओशियन, समंदर में मिलेगा, समंदर की सतह के नीचे। अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, ऑक्सीजन 46.6% by weight, silicon 27.7% by weight, aluminium 8.1%, iron 5%, sodium 2.8, potassium 2.6 and magnesium 2.1%। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ है, तो सबका परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या होता है? तो द क्रस्ट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स विद अ थिकनेस ऑफ 60 किमी। क्रस्ट को ही बोलते हैं लिथोस्फीयर, जो कि सॉलिड पत्थरों का बना हुआ है और इसका मोटापा 60 किलोमीटर तक है। बिलो हाई माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स के नीचे ये 6 से 12 किलो, हाई माउंटेन्स के नीचे 60 किलोमीटर और 6 से 12 किलोमीटर नीचे है ओशियंस के, यानी समुद्र की सतह से भी नीचे 6 से 12 किलोमीटर तक है। नेम द 3 लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर का यानी कि आंतरिक हिस्से का 3 लेयर कौन कौन सा है आंतरिक? तो पहला है कोर, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रस्ट। ऐसे होगा, सबसे आउटर में क्रस्ट है, फिर बीच में मेंटल है, फिर सबसे अंदर में क्या होता है? कोर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि डिस्क्राइब द मेंटल, स्टेट इट्स 2 चीफ कैरेक्टरिस्टिक। मेंटल को डिस्क्राइब करना है और उसके 2 मुख्य जो है कैरेक्टर बताने हैं। तो मेंटल लाइज अप बिटवीन 260 से 200 किमी डेप्थ। मालूम है 60 किलोमीटर तक तो क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद शुरू होता है मेंटल और 200 किलोमीटर के डेप्थ तक जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नेमली अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर मेंटल में और लोअर मेंटल में। विच आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। रॉक्स, सॉलिड फॉर्म है रॉक्स का, या फिर सेमी मोल्टेन रॉक्स है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेमी मोल्टेन मतलब आधे गले हुए टाइप के। वेयर इज एस्थेनोस्फीयर फाउंड, इन विच फॉर्म डज इट एग्जिस्ट? अब ये एस्थेनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है? तो एट द डेप्थ ऑफ 100 से 250 किलोमीटर, डेप्थ यानी गहराई में 100 से 250 किलोमीटर के, द मेंटल जो है वो पार्शियली मोल्टेन है, यानी कि उसका एक हिस्सा जो है बिल्कुल मोल्टेन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, एंड इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर। यानी 60 से मालूम था 60 से ऊपर 200 तक है, तो 100 से 250 तक का जो एरिया है उसी को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो कि मोल्टेन स्टेट में है पार्शियली, विद द टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर कितना है? 1100 डिग्री सेल्सियस का। तो पता चल गया कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, क्या कहते हैं इसको। राइट वन डिफरेंस बिटवीन मोहो डिस्कंटिन्यूटी एंड गेटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। समझ में आ गया होगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री को कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी, और गटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर, कोर और मेंटल के बीच की बाउंड्री को कहते हैं गटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 11, why is the earth interior in most part found in a solid state despite great heat and pressure? अर्थ का जो इंटीरियर है मोस्ट पार्ट में सॉलिड स्टेट में मिलता है, जबकि बहुत ज्यादा ग्रेट हीट और प्रेशर है अंदर फिर भी। वजह क्या है? द सॉलिड स्टेट ऑफ द इनर कोर इज ड्यू टू हाई डेंसिटी एंड प्रेशर विच हैव कंप्रेस्ड मोल्टेन रॉक material and keep this layer firm and solid in some part due to high pressure in spite of the temperature of 5000 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड स्टेट जो इनर कोर का है वो किसकी वजह से है? हाई डेंसिटी की वजह से। बहुत ज्यादा घनत्व रहेगा, बहुत ज्यादा डेंसिटी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली सॉलिड हो जाएगा, पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, और प्रेशर की वजह से, है ना। इसने क्या किया है? मोल्टेन रॉक को कंप्रेस कर दिया है। अब मोल्टेन रॉक को कंप्रेस करोगे तो कैसा हो जाएगा? सॉलिड। जैसे गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को और ज्यादा फर्दर कंप्रेस कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? तो मोल्टेन रॉक और ज्यादा कंप्रेस होकर सॉलिड हो गया है। एंड कीप दिस लेयर फर्म, बिल्कुल मजबूत रखता है, और सॉलिड इन सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में बिल्कुल ये सॉलिड रहते हैं, ऑल्दो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर हो, टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस का हो तब भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम द टू टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट। दो टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट क्या क्या है? टू टाइप ऑफ मूवमेंट आर ड्यू टू आइसोटेसी एंड टेक्टोनिक प्लेट।
आइसोटेसी और टेक्टोनिक प्लेट की वजह से होता है। आइसोटेसी क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल बैलेंस बिटवीन डिफरेंट लैंडफॉर्म एंड द स्लाइडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट ऑफ अर्थ क्रस्ट। आइसोटेसी वो प्रोसेस है नेचुरल बैलेंस का, कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से बैलेंस होता है बिटवीन डिफरेंट लैंडफॉर्म, अलग अलग लैंडफॉर्म में और जो है स्लाइडिंग मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट का, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है स्लाइडली मूव करते हैं। व्हाट इज जियोलॉजी? जियोलॉजी क्या है? तो जियोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ रॉक फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जियोलॉजी वो साइंस है जिससे हम जो कि डील करता है ओरिजिन से, कि किस तरह से उत्पत्ति हुई और किस तरह के पत्थर वगैरह पाए जाते हैं धरती के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द कॉन्टिनेंट आर प्लेस्ड अबव द ओशियंस। तो हमको इसका रीजन बताना है कि भाई क्यों कॉन्टिनेंट को जो है प्लेस करके रखा गया है अबव द ओशियंस। तो the density of continent is lesser than the layer supporting the ocean bed। तो जो डेंसिटी है कॉन्टिनेंट की वो कम है देन द लेयर सपोर्टिंग द ओशियन बेड्स। सो द कंटिनेंट केम फ्लोटिंग अपवर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ अर्थ। तो इसीलिए जो कॉन्टिनेंट है ना वो तैरते हुए अपवर्ड की तरफ आ गए जिस समय फॉर्मेशन हो रहा था और सॉलिडिफिकेशन हो रहा था अर्थ का। एज द लाइटर थिंग्स कम अपवर्ड फ्लोटिंग ओवर द हैवियर थिंग। जैसे कि लाइटर चीज जो होता है, जो हल्की चीजें होती हैं वो फ्लोट करने लगती हैं, ऊपर आ जाती हैं जो है भारी चीजों से, है ना, फ्लोट करता हुआ। जैसे पानी में कोई हल्की चीज लकड़ी वगैरह डालो तो ऊपर आ जाती है। तो इसी तरह से जो लाइटर था पार्ट था वो जो है सॉलिडिफिकेशन के टाइम में ऊपर तैरता हुआ आ गया। सियाल इज लाइटर देन सिग्मा। सियाल जो है वो लाइटर है सिग्मा से। अब है नेक्स्ट हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन है। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रस्ट एंड कोर। तो क्रस्ट क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ लाइटेस्ट रॉक ऑफ ग्रेविटी 2.7। ये क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, जो कि बना हुआ है सबसे हल्के पत्थरों से जिनकी ग्रेविटी है 2.7। और कोर जो है वो इनर मोस्ट पार्ट है अर्थ का जिसको नाइफ कहते हैं, हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी। सबसे ज्यादा घनापन है यहाँ पे, डेंसिटी है विद द रॉक्स इनसाइड। और ये रॉक कैसे हैं? लिक्विड फॉर्म में। अब इसके बाद बताना है सियाल और सीमा। तो देखो इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सियाल जो है आउटर मोस्ट पार्ट है क्रस्ट ऑफ अर्थ का, अर्थ के क्रस्ट का सबसे बाहरी हिस्सा, मेनली फॉर्म करता है सिलिका और एल्युमिनियम का, डेंसिटी है 2.7, ठीक है। और इट इज द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन क्रस्ट एंड कोर। सीमा क्या है? इंटरमीडिएट लेयर है क्रस्ट और कोर के बीच का, मेनली फॉर्म है किसका बना हुआ? सिलिका और मैग्नीशियम का। तो यहीं से सिलिका से SI मिला है, मैग्नीशियम से Ma मिला है। और डेंसिटी इसकी कितनी है? 3.10 से 5.0। नेक्स्ट है गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी और मोहरोविक जो है डिस्कंटिन्यूटी है ना, विसिक है, मोहरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। तो गोटेनबर्ग बाउंड्री है मेंटल कोर के बीच का, और मोहरोविसिक ये जो है आपका बाउंड्री है क्रस्ट और मेंटल के बीच का। नेक्स्ट है, अब स्ट्रक्चरल क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड देयर केमिकल कंपोजिशन। अलग अलग जो लेयर्स हैं, है ना, उनको बताना है अर्थ के इंटीरियर के, और उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी वो किन किन चीजों से बने हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। जो अर्थ का इंटीरियर है 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। क्रस्ट कंसिस्ट करता है मेजोरिटी, बहुत सारा हिस्सा सिलिका और एल्यूमिनियम का है, और इसीलिए सिलिका एल्यूमिनियम से Si और Al मिला, Cl कहते हैं। मेंटल इज कॉल्ड सीमा। सीमा क्यों कहते हैं? ड्यू टू द मेजोरिटी ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका से Si और मैग्नीशियम से Ma मिला जिसकी वजह से सीमा कहते हैं, विच मेक्स द बेड ऑफ ओशियन। और जो कोर है इज कॉल्ड नाइफ विथ एक्सेस ऑफ निकल एंड आयरन। ये निकल से Ni मिला और आयरन से, आयरन का क्या है लैटिन वर्ड है ना फेरस, तो फेरस से Fe मिला, तो नाइफ कहते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है स्ट्रक्चर्ड के पहले का। देयर आर 2 ट्रांजिशनल जोन्स बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। नेम देम एंड स्टेट देयर चीफ कैरेक्टरिस्टिक। 2 ट्रांजिशनल जोन है अर्थ के 2 लेयर्स के बीच में इंटीरियर ऑफ अर्थ में, उनका नाम बताओ और उनका चीफ कैरेक्टरिस्टिक।
Transitional zone between crust and mantle is Moho discontinuity, which is dividing zone between solid and semi-solid state of rock due to increasing temperature as depth increases. तो जो ट्रांजिशनल जोन है क्रस्ट और मेंटल के बीच में उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये डिवाइडिंग जोन है सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ रॉक्स के बीच में ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है अंदर जो है डेप्थ इंक्रीज करता जाता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता रहता है। द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर इज नोन एज Gutenberg discontinuity. Below this zone both density and temperatures going on increasing. अब जो है बाउंड्री जो है मेंटल कोर के बीच में उसको गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं और इस जोन से नीचे दोनों चीजें डेंसिटी और टेम्परेचर एकदम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाते हैं। डेंसिटी इज मोर देन 1.3 एंड टेम्परेचर इज मोर देन 2200 डिग्री सेल्सियस। गिव द ज्योग्राफिकल रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब ज्योग्राफिकल रीजन देना है इन चीजों के लिए। टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग ग्रेजुअली टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ अर्थ। टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाता है लगातार इंटीरियर ऑफ अर्थ में। ड्यू टू इनहैंसिंग डेंसिटी एंड प्रेशर द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली टुवर्ड इनसाइड ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। इनहैंसिंग बढ़ता हुआ डेंसिटी, डेंसिटी के बढ़ने की वजह से जो प्रेशर के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आप और डेप्थ में जाते जाओगे अर्थ में। नेक्स्ट रीजन बताना है कि द एस्थेनोस्फीयर इज इन अ सेमी मोल्टेन स्टेट। सेमी मोल्टेन स्टेट में आपका एस्थेनोस्फीयर है। तो आंसर क्या है कि एट द डेप्थ ऑफ 100 से 250 किमी पे जो मेंटल है इज पार्शियली मोल्टेन। मेंटल जो है पार्शियली मतलब एक पार्ट उसका कैसा है, मोल्टेन है, बिल्कुल लिक्विड स्टेट में है एंड नोन एज एस्थेनोस्फीयर ड्यू टू द टेम्परेचर अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग विद ग्रेटर प्रेशर एंड डेंसिटी। तो इतना टेम्परेचर क्यों है, इतना टेम्परेचर है और साथ में प्रेशर कितना है, ग्रेटर, बहुत ज्यादा प्रेशर है और डेंसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा ही हो गई क्योंकि 60 किलोमीटर तक तो तुम्हारा वो क्रस्ट ही गया, फिर 60 से ये 250 तक जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इनर कोर ऑफ द अर्थ इज इन अ सॉलिड स्टेट। इनर कोर इतना हॉट है, इतना ज्यादा टेम्परेचर, फिर भी सॉलिड स्टेट में है। द हाई प्रेशर इन द इंटीरियर कोर कीप दिस लेयर फॉर्म। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और कंप्रेस होने की वजह से ये जो कोर है ना ये जो है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, कुछ पार्ट्स में इन स्पाइट ऑफ टेम्परेचर कितना है, अंदर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है, उसके बावजूद ये मेंटेन्ड है, अपना फॉर्म स्ट्रक्चर रखा हुआ है। लुक एट द फिगर ऑन द साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये फिगर देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखो लेबल करना था पार्ट 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। यहाँ देखो गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ये वाला जो बाउंड्री है, फिर ये वाला एस्थेनोस्फीयर है जो यहाँ पे दिखा है 100 से 250 किलोमीटर वाला, फिर ये अपर लेयर है, यहाँ से क्रस्ट लिथोस्फीयर कहते हैं इसको, और ये जो लेयर है ना डिवाइडिंग पोर्शन इसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, और ये तुम्हारा ओशियन है जहाँ पे गहरे हैं, है ना। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, मेंटल कोर और हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट है नेम द सॉलिड, लिक्विड और गैस इन विच ईच पार्ट एग्जिस्ट। किस स्टेट में हर एक पार्ट है। एटमॉस्फेयर जो कि हमारा वातावरण है, गैसियस फॉर्म में है। लिथोस्फीयर जिसपे हम रह रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में है। मेंटल सेमी सॉलिड स्टेट में है, वही मोल्टेन है, सेम पार्शियली मोल्टेन। कोर जो है मोल्टेन स्टेट या लिक्विड स्टेट में है, और हाइड्रोस्फीयर लिक्विड या वाटर वाले चीज को, यानी हाइड्रोस्फीयर का मतलब वो पूरा पानी वाला एरिया जो आपका समंदर है, झील है, नदियां हैं। विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज सुटेबल फॉर हैबिटेशन, वाई। कौन सा पार्ट जो है रहने के लायक है अर्थ का और क्यों। आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्वाइवल, दैट इज एटमॉस्फेयर फॉर एयर, लिथोस्फीयर फॉर सेटलमेंट ड्यू टू आइडियल टेम्परेचर एंड लैंड, hydrosphere for hydrological cycle for providing rainfall and fresh water bodies on the earth, and ocean for navigation and trade route। आउटर पार्ट अर्थ का वही आपके रहने के लायक है इंसानों के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो हमारे जीवन के लिए ठीक ठाक है। जैसे कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर वातावरण है जिसमें हवा मिलती है, लिथोस्फीयर है जमीन है जिसके ऊपर हम लोग सेटलमेंट लगा सकते हैं, घर मकान, और यहाँ पे टेम्परेचर भी आइडियल है जो हमारे रहने योग्य है और जमीन है। हाइड्रोस्फीयर यानी पानी है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिससे रेनफॉल होती है, फ्रेश वाटर बॉडीज जो है अर्थ के ऊपर मिलती हैं, और ओशियंस हैं
ताकि समुद्रों से हम लोग नेविगेट कर सकें और ट्रेड रूट बना सकें। तो सबसे बेहतर पार्ट यही है रहने के लिए, आउटर पार्ट ऑफ अर्थ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 2 का ए है, स्टेट 2 चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कह रहा है द अपर कॉन्टिनेंटल लेयर इज लाइटर। ऊपर का जो कॉन्टिनेंटल लेयर है ना, वो जो है लाइटर देन ओशियनिक क्रस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। जो अपर कॉन्टिनेंटल लेयर है वो लाइटर यानी हल्का है ओशियनिक क्रस्ट से, हैविंग एवरेज डेंसिटी घनत्व इसका 2.7 है। और दिस लेयर कंसिस्ट, ये लेयर है कंसिस्ट करता है किस चीज का? सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम का, है ना, सिलिकेट्स हैं एल्यूमिनियम के। और दूसरा इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ओशियनिक लेयर इज अ डेंस लेयर, ये गहरा लेयर है, कंसिस्टिंग ऑफ मैग्नीशियम एंड अदर मेटल्स, मैग्नीशियम और दूसरे मेटल्स हैं इसमें। बी पार्ट है कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वाई? कौन सा लेयर अर्थ का रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्यों? तो कोर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कोर जो है रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, क्योंकि ये आयरन और निकल का बना है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नीशियम, जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए, सॉरी मैग्नीशियम ने मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नेटिक फील्ड इज ओरिएंटेड टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेड है टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो कोर जो है जिम्मेदार है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ये आयरन निकल से बना हुआ है, और आयरन निकल ही जो है आपकी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए। गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ज्योग्राफिकल रीजन देना है हर एक निम्नलिखित के लिए। नाइफ इज सो कॉल्ड, नाइफ क्यों कहा जाता है? तो नाइफ मीन्स निकल, निकल से एनआई मिला और आयरन से एफई, तो ड्यू टू मेजोरिटी, बहुत सारे मतलब बड़ा हिस्सा जो है निकल और आयरन का है कोर में, इसीलिए नाइफ वर्ड मिला इसको। द कोर ऑफ द अर्थ इज मोस्ट इनएसेसिबल पार्ट ऑफ द अर्थ। अरे हाँ भाई, कैसे उसको एक्सेस कर पाओगे, वहां तक कैसे पहुंचोगे? इट इज द मोस्ट इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ द पार्ट लाइंग एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अरे यार, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है, और ये डेंसेस्ट पार्ट है, और उससे भी बड़ी बात यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए इनएक्सेसिबल है। द अर्थ क्रस्ट अंडर गोज मेनी चेंजेस। अर्थ का क्रस्ट जो है वो बहुत सारे बदलाव होते हैं उसमें। तो ड्यू टू फोर्सेज ऑफ नेचर, फोल्ड एंड फॉल्ट डेवलप ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। देखो, प्राकृतिक बहुत सारे बल हैं, नेचर के फोर्सेस हैं जो कि फोल्ड करते हैं, फॉल्ट वगैरह डेवलप होते हैं क्रस्ट के ऊपर, अर्थ पे। एज सुन एज लैंड masses assume a certain height, it is subjected to a different force which destroy the elevation and fill up the depression of the earth surface। as soon as, जैसे ही लैंड masses assume करता है एक सर्टेन हाइट, तो वो सब्जेक्ट होता है डिफरेंट फोर्सेस के साथ, जो कि डिस्ट्रॉय करता है एलिवेशन, ऊंचाई उसकी, और फिल अप हो जाता है, डिप्रेशन वगैरह, गड्ढे वगैरह भरते हैं अर्थ के सरफेस के। दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस आर वेरी स्लो एंड टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स। और ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ना, कई कई हजार साल में, लाखों साल में होते रहते हैं। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम टू शो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखो, ये एकदम बिल्कुल हाथ से ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है, ये भी गूगल से मैंने उठाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर है सबसे ऊपर, ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, फिर उसके बाद लिथोस्फीयर है, मेंटल है, कोर है, और हाइड्रोस्फीयर भी है, वो जो वाटरी वाला साइड है। तो यहाँ पे मोस्टली चीजें हैं, और इसके अलावा भी आप डायग्राम अगर चाहो तो आप जो है बुक से भी देख के बना सकते हो। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।